यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? किसी को याद है कुछ? लास्ट क्लास में हमारा क्या कवर हुआ? अच्छा ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंट टाइप की बच्चों वैलेंसीज़ बताई थी कि हाँ भाई, कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक, जिसमें सल्फर का एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया था। सल्फर 2 की वैलेंसी, 4 की वैलेंसी और 6 की वैलेंसी को भी शो करता है। ठीक? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इसके बाद नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक? अब मैं ये नहीं करा रहा हूँ, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या आपको याद है? क्रॉस कराते थे। हाँ बताओ। जी सर। H2S का सब आपको मैंने कराया है, सारे क्वेश्चन कराए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मैंने कराया। कोवेलेंट क्या होता है? आयनिक, वो भी मैंने तुम्हें बताया है। ठीक? तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन एक बार मैं फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पल प्रॉब्लम 7। देखिए उसने क्या बोला आपसे। कह रहा है एलिमेंट Z फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। ठीक, तो Z नाम का कोई एलिमेंट है और वो ZO3 ऑक्साइड बनाता है। अब उसने बोला क्या कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z की वैलेंसी निकालो। ठीक, तो बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे ऐसा सोचेंगे, फिर से सुन लो ध्यान से। ऐसा सोचेंगे, वो सोचेंगे कि Z रहा होगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रही होगी? ऑक्सीजन की तो 2 होती है ना? तो पक्का मतलब क्या ही सोचोगे तुम। अब मुझे नहीं पता क्या सोचोगे। तुम Z की वैलेंसी 3 कर दोगे ऐसे करके, कुछ पता नहीं क्या करोगे, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है इस क्वेश्चन को, ऐसे सोचना है एक ऑक्सीजन के एटम की वजह से, 1 ऑक्सीजन एटम की वजह से वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक, तो 3 ऑक्सीजन एटम की वजह से वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। हाँ भाई, एक ऑक्सीजन एटम की वजह से 2 होती है। खुद सोच लो, जिसको नहीं पता भाई बना लो, ये लो डायग्राम बना लो ना, क्या दिक्कत है? एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम की वजह से 2, दूसरे की वजह से 2 और तीसरे की वजह से भी 2। तो 2 + 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा? 6 या 2 3 जा 6। ठीक, तो 3 ऑक्सीजन एटम की वजह से वैलेंसी कितनी हो गई? 6। करेक्ट? ओके नाउ, तो बस अगर ऑक्सीजन एटम की वजह से वैलेंसी कितनी हो गई है, मतलब जितने भी ऑक्सीजन के एटम उनकी वजह से टोटल वैलेंसी कितनी है? 6 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस Z नाम के एटम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 6 ही तो होगी, और एक ही तो एटम है Z का। चेक करो ना, Z के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, तो Z का तो एक ही एटम है, तो Z बेचारा एक ही है। फॉर्मूला तुम नहीं चेंज कर सकते हो। अगर उसने ZO3 दे दिया तो ZO3 एक ही Z लेना है, उसने बोला है। तुम अपने मन से Z थोड़ी ना चेंज कर दोगे। तो एक ही Z है बेचारा, तो Z का एक ही एटम, Z के एक ही एटम को 6 की 6 वैलेंसी अकेले संभालनी पड़ेगी। नहीं समझे? तो वैलेंसी ऑफ Z एटम कितनी हो जाएगी बताइए? 6। 6। करेक्ट? वैलेंसी ऑफ Z एटम कितनी हो जाएगी बताइए? 6। तो बस हो गया। अब उसने क्या पूछा तुमसे? व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड? फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, है ना? फ्लोरीन की 1। वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो फ्लोरीन 1। की तो 1 होती है। ठीक, और Z की तुमने निकाल ली है, 6 होती। ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से? Z Z1 F6Z Z F6Z। F6। और सुनो, अब कल की क्लास देखते हुए क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 6 वैलेंसी किसकी होती थी? किसकी पढ़ाई थी कल 6 वैलेंसी? बताओ। सल्फर। हाँ, सल्फर की। कहने का ये मतलब है कि अगर रियलिटी में देखें तो ये कंपाउंड कौन सा है? कहां गया? ZF6 पता है क्या है? ये है, Z की सल्फर जगह S लिख फ्लोराइड। सकते हो, SF6, और नाम है इसका क्या? सल्फर। ध्यान सुन लेना, सल्फर। हेक्सा सल्फर फ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड। नाम है इसका सल्फर और 6 फ्लोरीन है तो हेक्सा हेक्साफ्लोराइड। फ्लोराइड। करेक्ट? ये है। कोई डाउट है बताइए, बोलिए। नो नहीं? सर। ठीक, तो ये सारा है आपका। करेक्ट? अब सुनो, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, यहाँ पे देखिए, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया। मोनोवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन याद है? मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। ठीक है, फिर जी। पॉलीएटॉमिक एनायन है, सल्फाइड, सल्फेट, सब डिफरेंस मैंने तुम्हें बताए, ये सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें।
ठीक, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब तुम्हें सवाल इसके करने चाहिए और क्या है। ठीक, अब सुनो, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। अब यहां से मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है? मोलर एटॉमिक मास। समझ गए? हाँ जी। ग्राम एटॉमिक मास कोई नई चीज नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास कोई नई चीज नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मोलर एटॉमिक मास है। मोलर मोलर एटॉमिक एटॉमिक मास बस मतलब ग्राम्स में होगा और कोई फर्क नहीं है। ग्राम्स में। मतलब ध्यान से सुनिए, अगर ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 यू होता है, यू को हटा के ग्राम लगा दिया, तो ये 16 ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स का मास हो गया। हाँ जी। मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास हो गया। और इसी तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लो क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया, तो 2 इंटू 35.5 करा तुमने, आंसर कितना है बोलो? 71 यू। तो केवल 71 यू लिखा है, तो एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर तुमने ग्राम लगा दिया, 71 ग्राम कर दिया, तो अब ये क्या है? अब ये मोलर मॉलिक्यूलर मास हो गया। मोलर मॉलिक्यूलर ग्राम मास। मॉलिक्यूलर, हाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मोलर का मतलब 1 मोल का मास। मोलर का मतलब 1 मोल का मास, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। समझे? हाँ जी सर। ठीक, अब देखो जरा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब सुन लेना ध्यान से भैया, पहले सुन लो, फिर से बता देना, जिसको नहीं पता भाई ध्यान सुन लो। कभी भी वो मोलर मास अगर तुमसे बोल दें, तो मोलर मास का क्या मतलब होता है? ग्राम्स में। ग्राम्स में। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स क्या होता है? मास ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल पार्टिकल्स। सही। और 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। एवोगैड्रो नंबर को Na से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? Na। और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। किसी किसी बुक में 6.023 इंटू 10⁻23 भी लिखी रहती है, सब सेम है। एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। जो एनसीईआरटी में न्यू बुक में जो प्रिंट होगा वही आप फॉलो करिएगा। तो 1 मोल पार्टिकल्स। अब पार्टिकल आपके 2-3 तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या? एटम्स, आयंस। मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, है ना? आयंस। यस सर। तो सवाल इस पे भी आ सकता है, इस पे भी, इस पे भी। अगर 1 मोल एटम का मास निकालेगा तो नाम पड़ेगा क्या? देखो, ये मोलर मास का मोलर मीनिंग मैंने बताया। मोलर ठीक, मोलर मास। मोलर एटॉमिक मास नाम पड़ जाएगा। मोलर एटॉमिक मास, ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम। पार्टिकल की जगह अब हम एटम्स लिखेंगे। और दिमाग भी चलना चाहिए आपका। 1 मोल एटम का मास का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है, और ग्राम में दिखाया जाता है। ध्यान से सुनो। ठीक, और यदि मोलर एटॉमिक की जगह तुमने मॉलिक्यूलर लिख दिया, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। मोलर मॉलिक्यूलर लिखना चाहिए ना। मास ऑफ 1 मोल क्या? मॉलिक्यूल्स। और सुनो, अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो मोलर एटॉमिक मास नहीं बोला जाता है, मोलर मॉलिक्यूलर मास भी ना बोल के चुपचाप क्या बोल देते हैं? मोलर मास। अब तुम अपने आप समझ लो भाई, सामने कुछ सिंबल लिखा होगा, एटम लिखा होगा, तो 1 मोल एटम्स के मास की बात करी जा रही होगी ग्राम में। और सामने मॉलिक्यूल लिखा होगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करी जा रही होगी ग्राम में। और सामने आयन लिखा होगा, बात समझो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है Al3+। अब बताओ ये आयन है कि नहीं है? बताओ, यस आयन सर। है कि है। नहीं?
और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? ओनली 1 है। One. मोल कॉन्सेप्ट में ये कितने मोल आयन है? 1 मोल One आयन। mole. One Iron. mole ion. और ध्यान से सुनो, 1 मोल आयन्स है का मतलब ये है क्या? 6.022 into 10 to the raised to the power power 23. 23 क्या? आयन्स Ions. इसके एल्युमिनियम के, ऑफ एल्युमिनियम। Aluminium. और इसको विजुअलाइज करो, इसको सोचो अपने मन में, इसको विजुअलाइज करो और सोचो। क्या सोचोगे? कि आपको इतने सारे Al3+ पार्टिकल दे दिए गए, हर एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है? 3+। ओके, कोई डाउट है? बोलो। No sir. No नहीं sir. सर। बस अब सवाल करना शुरू कर दो फिर C2H2 इथाइन का। और एग्जाम में ध्यान से सुन लेना कि उसने पूछा क्या है। मोलर मास पूछा है तो ग्राम में आंसर दोगे। सुन लेना पहले ध्यान से। कार्बन कितने बोलो? 2, सो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 2, सो 2 into 1। आंसर कितना आएगा? 24 + 2 कितना होता है? 26 U। और U को हटा के क्या लगा दोगे? Grams. ग्राम। और पर मोल भी लिख देना। इससे क्या पता चलता है? एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं मैं, ग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है G और मोल का शॉर्ट फॉर्म होता है, मोल का फुल फॉर्म है MOLE मोल, और शॉर्ट में लिखते हैं MOL। ई हटा दो, ई को रिमूव कर दिया जाता है, तो इसको ही हम ऐसे लिखते हैं 26 ग्राम। और मोल ऊपर जाएगा तो मोल की पावर -1 मोल पर मोल। क्या पढ़ोगे? 26 ग्राम पर मोल। पढ़ो इसको, क्या पढ़ेंगे? 26 ग्राम पर मोल। ठीक। और सुनो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल का, पर मोल का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मास कितना है? इतना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है। कौन सी? इथाइन गैस होती, मैं तुम्हें बता दूं, ये गैस होती। ठीक, इसमें गैस भरी हुई है, तो इसमें अगर जो गैस भरी हुई है तो उसका मीनिंग समझो कि उसका मास अगर कितना है, मान लो 26 ग्राम, तो पक्का 26 ग्राम कितनी गैस का मास होता है? 1 मोल का मास होता है। तो इसमें इथाइन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें इथाइन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये भी इथाइन है C2H2, ये भी इथाइन है C2H2, ये भी इथाइन है C2H2। ठीक, तो इथाइन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल्स। वन मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसमें कितने पार्टिकल हैं? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं तो उसका मास मेजर करोगे तो कितना आएगा? 26 ग्राम। ठीक है। सर एक्सक्यूज Excuse me, मी। सर। हाँ बताइए। सर हम ग्राम पर मोल को स्लैश मोल लिख सकते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे हमने लिखा 26 ग्राम पर मोल, हम 26 ग्राम स्लैश मोल लिख सकते हैं? हाँ, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यही चीज तो यहाँ लिखी हुई है, 26 ग्राम पर मोल। हाँ बताइए, और कोई डाउट है? ठीक, तो ये तो चीज हो यहाँ गई बस। पे जैसे अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया उसमें 1 मोल मास आता है, पर कभी कोई ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसमें 1 से ज्यादा है, जैसे 2 मोल मास आए? वो आप एटम के बारे में तो कहीं नहीं पूछ रहे हो। देखो, जैसे कि बात समझना जरा, यहाँ पे देखो, अगर ये एटम के बारे में इसी में बात कर लेंगे ना, इधर देखो जरा, ये कार्बन के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2, समझ रहे हो? तो 1 मोल इथाइन में कितने मोल कार्बन के एटम होते हैं? इन 1 मोल इथाइन कितने मोल कार्बन के एटम होते हैं? जितना नंबर कार्बन के नीचे लिखा हुआ है, 2 मोल कार्बन एटम्स होते हैं। आया कि नहीं आया बताइए? आया? यस और सर, जैसे एटम्स होते हैं तब 2 मोल होता है, पर जैसे मोलर मास आता है वहां पे जैसे पूछ रही थी, जैसे इथाइन। नहीं नहीं नहीं,
अगर मोलर मास की आप बात कर रहे हो तो भाई मोलर मास की डेफिनेशन ही यही है क्या कि 1 मोल का मास, भाई इथाइन गैस का मोलर मास चाहिए तो 1 मोल का मास, मोलर मतलब ही होता है 1 मोल का मास, ठीक। 1 मोल इथाइन में 2 मोल हाइड्रोजन के एटम होते हैं, समझ रहे हो, और 1 मोल इथाइन में 2 मोल कार्बन एटम्स और 2 मोल हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब जिसको करना हो तो कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर। बताइए हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए, अब सल्फर होता है सॉलिड, आपका येलो कलर का पाउडर है ना सल्फर, तो ये पाउडर रखा हुआ है सल्फर का, तो इसमें सब सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं, और उसने क्या पूछा है? मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास। तो कुछ नहीं करना है, सल्फर 8 इंटू, और सल्फर का सिंबल क्या पढ़ा है? नीचे 16 ऊपर 32। अब जो लोग याद नहीं कर रहे हैं तो भाई क्यों नहीं याद करते हो, याद करके आओ। 8 इंटू कितना कर दोगे? 32। 8 2 जा 16, 1 8 से 24 प्लस 1 25, 256, और ग्राम लिखोगे और पर मोल कर दोगे, ठीक। 256 ग्राम पर मोल। कहने का ये मतलब है कि जब भी यहाँ 1 मोल सल्फर रखा हुआ है तो 1 मोल सल्फर का मतलब क्या होता है? इसमें 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23 S8 मॉलिक्यूल्स हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब उनका मास मेजर किया गया तो मास कितना आया? 256 टोटल मिला ग्राम। के 256 ग्राम। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक। अब ये सब क्वेश्चन देख लो आप, अब ये सब मैं नहीं करा रहा हूँ। यूनिट का खासा ध्यान रखना, जब भी मोलर मास बोलेगा तो यूनिट का ध्यान रखिएगा। चलिए जरा सवाल लगाना शुरू करिए। ये सब फास्फोरस का निकालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालो, नाइट्रिक सर हो एसिड का गया, निकालो। हो गया सर। हो जाएगा ये? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब उसने मोलर मास पूछा तुमने ग्राम पर मोल नहीं लिखा तो भैया 0 मिलेगा। सुन लो, हाँ जी, अगर तुमने यू लिख दिया पीछे 0, अगर तुमने कोई यूनिट नहीं लिखी 0। ध्यान रखना। ठीक है सर। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये एवोगैड्रो नंबर, मैंने मेरी स्पेलिंग गलत थी, AVO होता है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, एपोस्ट्रोफी एस लगा, मतलब एवोगैड्रो का नंबर, मतलब एवोगैड्रो ने जो नंबर बताया था वो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, याद कर लेना। अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब कुछ आपको पता है, अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, अभी पता चल जाएगा आपको। इतनी बातें इन्होंने लिखी ना भाई, इसको छोड़ो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ, सीधे सवाल करोगे। इधर देखो, फॉर्मूला देखिए क्या लगाना है। NO का मतलब नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुन लेना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सुना? कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। अब मोलर मास चाहे एटम का हो चाहे मॉलिक्यूल का, वो तो सवाल देख के पता चलेगा। मेरी बात ध्यान सुन लो, कभी कभी ये गिवन मास होता है और कभी कभी ये मास फाइंड करना होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको बस ऐसे लिख लें, क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कभी भी निकालना है तो ऊपर मास लिख लो, बस गिवन मास की जगह तुम केवल मास लिख लो, क्योंकि ये मास या तो क्वेश्चन में दिया रहता है या तो कभी कभी निकालना होता है, ठीक। अपॉन में क्या करना है बताओ? मोलर मास। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा, और यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं, परेशान ना हो। देखो देखो, केमिस्ट्री में क्योंकि हम छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं लेबोरेटरी में, तो बच्चों मास का यूनिट, ये फिजिक्स वाला यूनिट नहीं चलेगा यहाँ,
ठीक, मास का यूनिट ग्राम में ही लेना है। छोटे छोटे सैंपल लोगे ना तो छोटे छोटे मास होते हैं, लेबोरेटरी में छोटे छोटे सैंपल होते हैं, छोटे छोटे मास होते हैं, तो ग्राम में लोगे। और सुनो, मोलर मास का यूनिट आज मैंने पढ़ाया है, क्या होता है जरा बताइएगा जरा। ग्राम 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 पर मोल। ग्राम तो नहीं पढ़ाया मैंने, ग्राम पर मोल पढ़ाया है। यही सबसे पहला सवाल है एग्जाम का। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछेगा तुमसे कि मोलर मास का यूनिट बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ग्राम मत लिखना, ग्राम पर मोल लिखोगे, ठीक। ग्राम पर मोल का फील ही यही है क्या, कि 1 मोल का मास ग्राम में। भाई 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल एलिमेंट कुछ भी हो, 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में ही मोलर मास कहलाता है। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास मोलर मास कहलाता है। अब मैं एक क्वेश्चन डिजाइन कर देता हूं आपके लिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन उसने पूछा बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, है ना, जरा क्वेश्चन डिजाइन करने दोगे, 1 मिनट सोचने दो, मेरे को मन में है। इन, हाँ, यस, इन 108 ग्राम वाटर। सुनो ध्यान से, अब विजुलाइज करो सिचुएशन। क्यों भाई, मिठाई विठाई तो कभी ना कभी खरीदते होगे तुम जाके दुकान पे, या देखते होगे कभी ना कभी। मिठाई लेते हो तुम 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम भी ले आता है जनरली। कुछ प्रसाद के साथ चढ़ाना है, तुम बोलते भैया 100 ग्राम दे दो। कभी सुना है कि नहीं देखा है, बताओ बताओ। मान लो कहीं प्रसाद के साथ चढ़ाना है थोड़ा सा, तो बोलोगे भैया 150 ग्राम दे दो, है ना, बूंदी बूंदी लेते होगे। बताओ किसी ने लिया है कि नहीं, बताओ, देखा है ये सब, बोलो ऐसा कभी। यस सर। हाँ, तो हाँ। जब 150 250 ग्राम आप लेते हो, ऐसे रैंडमली कहीं जा रहे हो, मंदिर कोई पड़ गया छोटा सा, आपने ले लिया 150 ग्राम, तो छोटा सा डिब्बा देता है 150 ग्राम का, इतना छोटा सा। 250 ग्राम में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 500 ग्राम में और बड़ा, और 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में बड़ा वाला डिब्बा, ठीक। तो आपको फील है किसका, मास का आपको फील है। तो 108 ग्राम समझ जाओ लगभग कितना होता होगा, हाँ। तो पहले आप, सवाल तो हम बाद में करेंगे, वो सब छोड़ो, पहले आप सिचुएशन विजुलाइज करो चल क्या रहा है। एक पानी बना लो, यहां पर पानी कंटेनर में रख लो तुम। मैंने कहा कितना, तो तुमने बोला सर जितना पानी का मास दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में तुम्हें मास दिया हुआ है पानी का। भाई सही कह रहा हूं कि नहीं, बताओ। मास दिया हुआ है ग्राम में कि नहीं, और अगर ग्राम में नहीं दिया होता तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सुना भाई, अगर किलोग्राम में देगा तो ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं समझे। अगर किलोग्राम में दिया है, केमिस्ट्री का सवाल कर रहे हो, तो 1000 से किलोग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो ग्राम में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, ये पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, तो यही तो तुम बता रहे हो कि सर देखो पानी का मास 100 ग्राम दिया हुआ है। सुन लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ ये मास दिया है कि मोलर मास दिया है, ये बताओ जल्दी से देख के। मास है कि मोलर मास है, मास। बोलो। मास है, मास। सीधी सी बात है। अब बच्चे इसको भी मोलर मास बताने लगते हैं, पता नहीं क्यों। ये किसने बता दिया तुमसे, है ना। अब सुनो, उसने क्या कहा, कहा देखो भाई हम तुम्हें 108 ग्राम पानी दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो पानी उसने दे दिया 108 ग्राम। कह रहा है ये बताओ इसमें पानी के कितने मोल हैं। सुन लो यार, साफ साफ समझ में आ रहा है कि पानी 108 ग्राम है, फिर भी वो तुम्हें साइंटिफिक लैंग्वेज पूछ रहा है। साइंटिस्ट लोग आपस में मोल में बात करते हैं, ठीक। वो तुमसे कह रहा है ये बताओ, भाई तुम उसको कह रहे हो देखो 108 ग्राम पानी तो है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला ऐसे नहीं, आम आदमी की भाषा में नहीं पूछ रहा है, कह रहा साइंटिस्ट साइंटिफिक भाषा में बताओ, यानी कि आपको ये बताओ कितना मोल पानी है ये, कितना मोल पानी है ये। तो बस मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालने हैं, मास दिया हुआ है, और मोलर मास क्या तुम नहीं निकाल पाओगे पानी का, बताओ। इजी है। मोलर सर निकालने में। मास ऑफ वाटर क्या तुम नहीं निकाल पाओगे। सर इसका 6 कितना? मोल्स है ना। यस सर, अब वो 6 मोल सर, 6 मोल। 6 ये मोल्स। लो, पानी का फॉर्मूला H2 होता है 2 into 1 ग्राम हो प्लस गया। ऑक्सीजन का 1 into 16, हाँ जी। 18 ग्राम। और ध्यान सुनो, क्या मैंने सही लिखा है जरा बता देना। 18 नहीं, ग्राम क्या मैंने सही लिखा है, गलत है। 18 ग्राम पर 18 मोल। ग्राम पर मोल। अब सही हुआ है, अब सही हुआ है,
अब सुनना ध्यान से, मैं फॉर्मूला लगा के दिखाने जा रहा हूँ। आंसर तुम लोग ने निकाल लिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे दिखाने दो। सर इधर 6 देखो मोल्स जरा। आया आंसर। अरे वो तो आएगा ही, वो नहीं पढ़ाना है, कुछ और पढ़ाना है। इधर देखो जरा, ठीक। आपने लगाया फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखना है बताओ? मास, जो गिवन दिया हुआ है मास। क्वेश्चन। बस मैं आपको 100 ये दिखाना चाहता हूं, मैं आपको यूनिट दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन तो तुम भी कर लोगे, मुझे पता है। मास को ग्राम में रखना है भाई, ध्यान से सुनो। मास को किस में रखना है? ग्राम में। ग्राम। डिवाइडेड बाय, और सुन लेना ध्यान से, मोलर मास पानी का तुमने निकाला है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम निकालोगे, वो थोड़ी ना देगा तुम्हें। तो तुमने कितना निकाला है? 18। और सुन लेना, ग्राम पर मोल। अब बताओ, क्या तुम्हें इतनी मैथ्स नहीं आती है? ध्यान से सुनना, 108 डिवाइडेड बाय 18 तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला मोल जो है, जो नीचे लिखा है, ये मोल क्या ऊपर नहीं चला जाएगा? बताओ। मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ऊपर। हाँ, तो Yes, ये sir. जाके ग्राम में 6 ऊपर मोल। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ग्राम इंटू क्या हो जाएगा? MOL मोल, और डिवाइडेड बाय नीचे ये वाला जो ग्राम है भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, समझे? यही ग्राम मेरे को ग्राम कट पढ़ाने जाएगा। देते हैं। ग्राम से ग्राम कटेगा और आंसर में क्या बचेगा? मोल। बचा 6 कि नहीं मोल। बचा बताओ? तो अब वो जो भी आ रहा होगा वो तो आप कर लोगे। कितना? 18 1 18 6। अब ध्यान सुन लेना, आंसर क्या आया बताओ? 6 मोल। 6 मोल है। 6 मोल। ठीक, अब तुम्हें समझ में आया क्या कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों डिजाइन कर दिया नंबर ऑफ मोल्स का? बताओ। ये फॉर्मूला आपको बुक में तो नहीं मिला, मैंने कैसे बना दिया फॉर्मूला बताओ? यूनिट को देखते हुए। कैसे बनाया मैंने ये फॉर्मूला बताइए? यूनिट को यूनिट देखते को हुए, देखते हुए। क्योंकि हाँ, Unit मुझे को क्या देखते निकालना था? मुझे भाई मोल में लेके आना है, मुझे आंसर मोल में लेके आना। तो भाई मोल में तो तभी बनेगा ना जब ऊपर ग्राम आ जाए और नीचे ग्राम पर मोल आ जाए। मोल ऊपर चला जाएगा और ग्राम से ग्राम कट के मोल बचेगा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अच्छा, मास हमेशा ऊपर रखो, चाहे मास क्वेश्चन में दिया हो और चाहे मास पूछा जा रहा हो। अब ये क्या बता रहे हैं, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। और मोलर मास तुम्हारी जिम्मेदारी है, नंबर ऑफ मोल्स सामने रख देना। अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। आम आदमी की भाषा में 108 ग्राम पानी रखा हुआ है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस का जो स्टूडेंट है, साइंटिस्ट लोगों के लिए कितना मोल पानी है बोलो? 6 मोल 6 मोल 6। 6 मोल। अभी खत्म नहीं हुआ, अब आगे सुनो, अगला सवाल इसी में, पार्ट बी। इसी क्वेश्चन में ये पार्ट ए है, सही है ना? ये पार्ट ए। पार्ट बी देखिए जरा। उसने बोला, भैया जरा सवालों पे ध्यान देना और एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है। आप कुछ भी कर देते हो एग्जाम में, ऐसा नहीं है। इधर देखो जरा, उसने बोला आपसे फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सुना भाई, मोल नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 108 ग्राम वाटर। तो सुनो भैया, फ्लो चार्ट देख लो पहले, सुन लेना ध्यान से। पहले कुछ भी हो जाए, मास से बेटा सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल, चाहे जो हो जाए। सुन लिया ध्यान से? मोल निकालने बिना तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा। मान लो वो डायरेक्ट ये भी सवाल पूछ लेता ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो तुम डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी ना निकाल पाओगे। तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा पहले बताओ? मास से हमेशा क्या निकाला जाता है सबसे पहले बताइए? मोल्स। और मोल्स से क्या निकाला जाता है? जो भी पूछा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की जगह मैं पार्टिकल्स लिख दे रहा हूं, क्योंकि पता नहीं एटम का क्वेश्चन आएगा कि मॉलिक्यूल्स। यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल तुम्हारे 3 तरीके के होते हैं, चाहे आयन, एटम या मॉलिक्यूल। सुन लो सुन लो सुन लो, एक बार बताओ, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाले जाते हैं? अभी तुम्हें याद आ जाएगा, रुक जाओ। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। सही बोला कि गलत बोल दिया बताओ? सुन लो, सही। सही। देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल पढ़ाए हैं तुम्हें? 6.022। 6.022 into 10 to the power 23। हाँ, तो जितने मोल क्वेश्चन में आ रहा होगा, मान लो क्वेश्चन में 6 मोल आ रहा है, समझ लेना जरा। मान लो क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 6 मोल पानी आ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड लगा दो क्या? 1 मोल वाटर कंटेन्स, 1 मोल वाटर कंटेन्स, 1 मोल पानी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सुन लो, मॉलिक्यूल होते हैं तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा, ये तुम्हें अपनी केमिस्ट्री लगा के सोचना है। पानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो जब यहाँ पानी भरा हुआ है इस तरीके से, तो ये सब पानी के जो डॉट डॉट है, सब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी पानी का मॉलिक्यूल है, ये भी पानी का मॉलिक्यूल है,
ये भी पानी का मॉलिक्यूल, और सभी पानी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगा हुआ है, जिसके द्वारा वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके कंटेनर में बैठे हुए हैं। ठीक, अब तो बस हो गया। 1 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 मोल में कितने होंगे? इसको उठा के क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो नंबर को क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई, 6.022। भाई 1 मोल में इतने, तो 6 मोल में कितने? 6 इंटू ये, है ना, इतने क्या बोलो मॉलिक्यूल्स। सही है। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, इसको तो मल्टीप्लाई कर लो। कुछ लोग घबराते हैं इसको मल्टीप्लाई करने में, कुछ नहीं भैया, क्या तुम मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाओगे? 6.022 को 6 से कर दो बस। 6 2 जा 12, 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 और 1, 6 0 जा 0 प्लस 1 1। सर 36.132 36 132 ना यार, 36.132 into 10 raised to power 23. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, चाहो तो आंसर ऐसे ही छोड़ दो, कोई गलत नहीं करेगा, और चाहो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लो। सुन लो ध्यान से, साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि डेसिमल से पहले हमेशा एक ही डिजिट होना चाहिए। क्या सर? Standard form. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। डेसिमल से पहले हमेशा एक ही डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट। तो हम क्या करेंगे, ये वाले डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में लेके जाओ, 10 raised to तो power आएगा 24. हाँ 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक मिनट, 3.6132 into 10 raised to power 24. इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब सुन लो ध्यान से, जब भी डेसिमल को लेफ्ट में मूव करोगे तो जितना प्लेस लेफ्ट में मूव किया उतना पावर में हम ऐड कर देंगे, और अगर राइट ले जाते तो उतना पावर में माइनस कर देते। अभी 1 प्लेस लेफ्ट में लेके गए, 6 को छोड़ा, एक डिजिट को छोड़ के यहाँ गए हो, तो इसलिए +1, 2 डिजिट को छोड़ते तो +2 करते हैं। तो यहां से आएगा 3.6132 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 25 क्या मॉलिक्यूल्स। यस और नो, बताइए स्टूडेंट्स। Yes, sir. सही है। अब सुनो पूरी बातें, अब पूरी बात ध्यान से सुनना, मेरी पूरी बात ध्यान सुनना। क्या देखो, इधर देखो, पानी कितना दिया था उसने? 108 ग्राम। ठीक, तो पानी से जो पानी का मास था, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था बताओ? मास से पहले क्या निकालोगे? मोल्स। निकाले कि नहीं निकाले बताओ तुमने? और मोल्स को जब तुम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। हाँ ठीक, ओके। अब सुनो, इसी का रिवर्स प्रोसेस सोचो, इसी का रिवर्स प्रोसेस सोचो। क्या? ध्यान से सुन लेना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होते और क्या निकालना होता तुम्हें? मोल, तो इस नंबर से डिवाइड करते हैं। सुन लो भाई ध्यान से, और चाहो तो लिख लो। क्या? मोल का एक और फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला हो गया। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। Na क्या होता है बोलो? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला हो गया। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर को Na शॉर्ट में लिखा जाता है। Na कौन इतना बड़ा बार बार लिखेगा? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए बच्चों, यही तो सवाल है, मान लो। सवाल क्या है? इधर देखो पीछे, भाई ये फ्लो चार्ट याद कर लेना। अगर उसने नंबर ऑफ पार्टिकल देके मास पूछ लिया होता, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल से सीधे मास पे नहीं जा पाओगे। ना 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 ना, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या निकालेंगे? मोल, और मोल से क्या निकालेंगे? मास। अभी मैं करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो, अभी मैं करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, ओके। फिर से सुन लो कंक्लूजन। मैंने तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले पढ़ाए। नंबर ऑफ मोल्स के मैंने तुम्हें पहला फॉर्मूला मास के टर्म में, कि भाई जितना भी मास दिया हो क्वेश्चन में उसको ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो? मोलर मास रख दो। याद है?
मास को सर रखोगे ग्राम में और मोलर मास को रखोगे ग्राम पर मोल में। सही है, पहली बात बताई। दूसरी बात मैंने तुम्हें ये बताई कि जब भी तुम्हें क्या निकालना हो बताओ, मोल्स, ठीक, तो क्या करोगे? ये पहला फॉर्मूला बताया। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। ये इन टर्म्स ऑफ मास है और ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल है। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को न्यूमरेटर में रखोगे और डिवाइड करोगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। आया कि नहीं आया? आ ठीक। गया और मैंने क्या सर। पढ़ाया? और मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, क्वेश्चन में अगर मास दे दिया उसने तो मास से पहले क्या निकाला जाता है? मोल। और मोल से क्या निकाला जाता है? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, और सुनो, मास दे दिया तो मोल कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। मास दे दिया तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास को किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। ठीक, सुना? हाँ। और सुनो, फिर मोल आ जाता है तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं? तो जितने मोल आए होंगे, यहां से यहां कैसे जाते हैं? जितने मोल आए होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। आया कि नहीं आया बताइए? और सुनो, अगर उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए और मास पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? रिवर्स जाएंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड लगाएंगे? इस नंबर से। समझ रहे हो बात को? नंबर ऑफ पार्टिकल से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। और कैसे? डिवाइडेड बाय, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको डिवाइड करोगे आप किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। मोल आ जाएंगे और जैसे ही मोल आ जाएंगे तो मास भी आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। कैसे भाई? मोल आ गए, यहां मोल रख दोगे और मास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लोगे। अभी हम दिखाते हैं आपको, रुक जाइए। आया कि नहीं? आ गया इसको याद सर। कर लो प्रोसेस। ये फ्लो चार्ट याद होगा जिसको, उससे सवाल बनेंगे। और इमेजिनेशन को तेज रखिएगा कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में। अब मैं आपको सवाल वही वाला बना देता हूं जो मैंने अभी दिया था। ठीक, सुनो, मैंने बोला आपसे क्वेश्चन में, मैंने कहा कि वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं। कितने सारे? इतने सारे। कितने सारे? सुन लेना पहले सवाल कि क्वेश्चन में दिया गया है। भैया देखो, पता है, कान और आंखें दोनों खोलिएगा एग्जाम में। आप पढ़ ही नहीं पाते एग्जाम में। आपको पढ़ना है कि वो मॉलिक्यूल्स दे रहा है कि मोल्स दे रहा है। अगर मॉलिक्यूल दे रहा है मतलब पार्टिकल दिए हुए, और मोल दे रहा है तो मोल दे रहा है। उसने एग्जाम में दिया क्वेश्चन 3.6132 3.6132 3.6132 3.61 कितना था यार? एक मिनट। सर 3.6132 32 into 10 raised to the power 25 molecules सर 24 of, नहीं इतना ही, एक मिनट, 24 है? एक मिनट, मैंने गलत किया होगा जो। सर 24 है। हाँ 24 है, आई एम वेरी सॉरी। 23 में 1 ऐड करोगे ना यहाँ पे, 23 प्लस 1 ऐड करो 25 हो जाएगा ना। 25 कह रहा हूँ, सॉरी 24 हो जाएगा। ठीक, तो 3.6132 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स बोले उसने। ठीक, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोल दिए उसने। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर के। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द वाटर। फाइंड द मास ऑफ वाटर। जाके देख लो भाई पीछे, क्या मास डायरेक्ट निकाल पाओगे? नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए मतलब पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स। और मोल Moles. निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक, यस तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिखेंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना?
यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने दिए हैं सवाल में? 3 पॉइंट। अब इसको ना थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा साफ लगेगा। 1 मिनट। 3 पॉइंट कितना है? 6132 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। 3.6132 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू, ध्यान देना जरा, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 24 माइनस 23। बात समझ रहे हो? ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? 3.6132 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू, अब ध्यान देना बच्चों, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 10 ही तो होता है। ये सुनो जल्दी बताओ। ठीक, हाँ जी सर। उसके बाद अब ध्यान से चेक करना। अब ये वाले डेसिमल को मैंने यहां भेजा सबसे लास्ट में, तो क्या बचेगा? 36132। अब ध्यान देना, ध्यान देना। 10 की पावर 1 तो पहले से ही था और डेसिमल को इस बार राइट में ले जा रहे हो तो पावर में माइनस करेंगे। 1 2 3 4। लेफ्ट में ले जाते हो तो पावर में प्लस करते हैं और राइट में ले जाते हो तो माइनस करते हैं। 1 2 3 4 प्लेस राइट में ले गए तो 4 माइनस करेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब देखो जरा ये वाले डेसिमल को हम क्या करेंगे? 3 प्लेस राइट में लेके जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? 6022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो 10 ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, अपने मन से बना लो यार, -3 लिख दो, 3 प्लेस राइट में ले गए। ठीक, अब देखो अब कैसे करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। देखो क्या बचा बताओ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्या? यहाँ सर पे हो देखो गया मैं यहीं क्वेश्चन। 36132 डिवाइडेड बाय 6022 इंटू, ध्यान देना जरा, 10 की पावर माइनस बाई 1 माइनस 4 माइनस 3 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 10 की पावर -3। दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। नहीं समझे? बताओ। 6 आ गया, 6 मोल। और हाँ, और अब कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? 36132 डिवाइड बाय 6022। 36132 डिवाइडेड बाय 6022। 6022 की टेबल पढ़ो, 1 जा और ये 6 जा तो 6/1 कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 क्या? मोल। अब सुन लो ध्यान से, 6 मोल्स वाटर निकाल लिए तुमने, पानी के मोल निकाल लिए तुमने, समझे? तो पार्टिकल दिए हुए थे, मोल पे तुम पहुंच गए हो। जैसे ही मोल पे पहुंचोगे तो मास भी आ जाएगा। कैसे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्रॉस अब मल्टीप्लाई ध्यान कर से, देंगे। हाँ देखिए, अब तुम्हें क्या पता चल चुका है? मोल्स ऑफ वाटर तुम्हें पता चल चुके हैं, 6 मोल। ठीक, और फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, क्या होता था? मास अपॉन मोलर मास। और सुनो, नंबर ऑफ मोल्स पानी के तुमने निकाल लिए, 6 रख दो यहाँ पर। 6 सही है क्या? 6 क्या? मोल मोल इज इक्वल्स टू, मास तुम्हें चाहिए पानी का, चाहिए। और मोलर मास मोलर 18 मास ग्राम है। पानी का याद है तुम्हें, क्या होता है? 18 ग्राम 18 पर ग्राम मोल। पर मोल। अब इतनी मैथ सबको आती होगी, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 6 MOL मोल इंटू 18 ग्राम पर मोल मोल इज मोल इक्वल्स कट टू जाएगा। मास, मास फ्री हो जाएगा और मोल से मोल कट जाएगा। ठीक, और 18 इंटू 6 108 ग्राम। ग्राम मास आ जाएगा पानी का। कहने का ये मतलब है कि जितने भी सारे उसने पार्टिकल दिए हुए थे, कहाँ गया, एक कंटेनर में इतने सारे पानी के पार्टिकल थे, तो सबसे पहले हमने निकाला कि कितने मोल हैं वो, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने मोल निकाल लिया और मोल को हमने मास में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया कि उस कंटेनर में कितना ग्राम पानी, ये रहा आंसर
108 ग्राम वाटर है। सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। ये एक पाथ, आ गया समझ। कोई डाउट? ये एक रास्ता है क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, एक बात है क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चंस को करने का रास्ता है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब चलिए सवाल लेंगे, सीधे क्वेश्चंस लेंगे और क्या है। ओके सर ऐसे सेम। अब ऐसे ही आते जाएंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएंगे बीच में। और सारे सवाल पहले मैं आपको, बस सवाल ही होते हैं इसमें, मोल कॉन्सेप्ट में और क्या होता है। चलिए सवाल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8-10 प्रॉब्लम में आपको कराऊंगा और वहीं से आपको इसमें कमांड मिल जाएगा इस टॉपिक में, फिर आप अपना करते रहो जहां सभी करना है। और विजुअलाइजेशन भी करते जाइएगा, रटना नहीं। कुछ लोग रट लेंगे बेचारे फॉर्मूला, है ना, तो विजुअलाइज नहीं करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए जरा, उसने बोला हाउ मेनी मोल्स, तो क्या पूछ रहा है बताओ वो, मोल्स, ठीक। आर 5 ग्राम कैल्शियम, मतलब यहाँ कैल्शियम का टुकड़ा रखा हुआ है। अरे कैल्शियम सॉलिड होता है, मेटल होता है भाई, इतना तो पता होगा। कैल्शियम मेटल होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस तो होता नहीं। तो एक कैल्शियम का टुकड़ा रखा हुआ है, कैल्शियम का पीस। अब बताओ कैल्शियम मेटल है तो एटॉमिक फॉर्म में होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बोलो। एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में होगा, यानी कि ये सारे के सारे सब क्या हैं, कैल्शियम के एटम्स हैं, ये जो डॉट 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 दिखा रहा हूँ। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, नीचे लिखा होता है 20 और ऊपर लिखा होता है ऊपर 40। 40। तो ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम का मोलर मास निकाल सकते हो तुम, मोल्स, तो मोल्स निकालने, मास दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम, बोल रहे हैं ना 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम रखा हुआ है, सही है। तो मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, ठीक। अब देखो एटॉमिक मास कैल्शियम का देके वो तुम्हारे पर दया कर रहा है, ये दया करिए हाँ उसने, दया। एग्जाम में नहीं करेगा, ठीक। तो ये सिंबल तुम्हें याद होना चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल, ठीक। अब तुम्हें मोल निकालने, और मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी मोल्स निकालने हो तो मास अपॉन मोलर मास। सर 1/8 मोल आ रहा है। मास कितना है, 5 ग्राम, और 5। मोलर, अच्छा ये मोलर मास भी कौन सा वाला मोलर मास है, ये मोलर एटॉमिक मास है, सुना, मोलर मोलर एटॉमिक एटॉमिक मास, मास, हाँ जी। क्योंकि ये अपने एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ये सब डॉट डॉट से जो दिखाया है ये सब कैल्शियम के एटम है, ये भी विजुअलाइजेशन करते रहिएगा। तो मोलर मास कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा कितना होता है आपका 40, ठीक। तो 1/8 0.125 मोल। मोल ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक। और इसको जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको करना चाहिए, ठीक। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। 1/8 को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड देखिए, 1/8 लिखा, इसको मैंने लिखा 1/2 इंटू 4, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अभी मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे होता है। और इसका मतलब क्या 0.5 होता है? इंटू इसका 1/4। मतलब 1/2 इंटू 1/4 होता है। जिसको भरोसा हाँ। नहीं चेक कर लो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और 2 4 8 वापस उतना ही आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, 1/2 इंटू 1/4 लिखा। क्यों सर, क्योंकि सर मुझे याद है ना कि 1/2 कितना होता है 0.5। 0.5, और 1/4 कितना होता है 0.25। 0.25। इसको जो बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से चेक करें, 5 इंटू 25 कितना होता है 125। अब तुम डेसिमल चेक कर लो, यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़ के और यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ छोड़ के, तो यहाँ से टोटल 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.125 मोल। 0.125 मोल्स आ गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 1 सीधा को 8 डिवीजन से कर दो। डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है, मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ तो कोई पुराना बच्चा होगा तो उसे पता होगा, ध्यान सुनो। 8 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, मतलब
8 1 तो 8 होता है, लेकिन आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो 8 0 कितना होता है? 8 0 0 तो 8 0 0, 1 से छोटा आएगा, फिर 1 - 0 1, फिर डेसिमल लगेगा और 0 बढ़ेगा तो 8 1 8 होगा, और 10 - 8 2 होता है, 8 डेसिमल 2 की हेल्प से 16 0, 8 2 होता है 16, 4 डेसिमल की हेल्प और से 0, 45 5 40। 40 0 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.125 मोल्स। तो कितने मोल कैल्शियम है? 0.125। हाँ, ये तो उन्होंने 0.125 मोल पूछा। कैल्शियम। हाँ, 0.125 मोल्स कैल्शियम है, ये तो उन्होंने पूछा। अब मैं तुमसे इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूँ कि ये बताओ कि कितने पार्टिकल्स हैं कैल्शियम के, समझे? आ हाउ गया सर, आ मेनी गया, समझ तो आ गया। पार्टिकल का मतलब हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम कैल्शियम, इन 5 ग्राम कैल्शियम। तो सुनो, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले मास से क्या निकालेंगे? मोल, जो तुम निकाल चुके हो। अब मोल से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस और नो? बताओ, हाँ जी सर। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में आपको मास कितना दिया है? 5 ग्राम। मोल आपने निकाला है, मैंने नहीं निकाला है, मतलब हम लोगों ने निकाला है। अब मोल को चाहे आप 1/8 मोल लिखिए और चाहे आप उसको क्या लिखिए, बात सेम है, मर्जी है आपकी, ठीक। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं? मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? मोल्स को। नहीं समझे? बताओ, ठीक, समझे? तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक। अब कुछ बच्चे अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कैसे करेंगे? ये वाले डेसिमल को इधर भेज दो और ये वाले डेसिमल को भी इधर भेज दो, तो ये क्या बनेगा? 125, और ये क्या बनेगा? 60225, सॉरी 6022 इंटू, अब सुनो, 10 की पावर 23 तो था, और 3 प्लेस राइट में और 3 प्लेस, टोटल 6 प्लेस, तो क्या करेंगे? -6। सर 7.5275 इंटू 10⁻22 अब सुनो भाई, एटम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी, इतना तो आप कर सकते हो। 75275 022 इंटू 125, 52750 750 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 - 6 7 17। अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे। अभी इसमें डेसिमल कहीं स्टैंडर्ड नहीं फॉर्म। लगा है, तो हाँ, सबसे लास्ट में अज्यूम करोगे। डेसिमल कहीं नहीं लगा तो सबसे लास्ट में सोचोगे और इसको उठा के यहाँ लेके आओगे। 5 डेसिमल। तो यहाँ से आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 7.5275, और 0 लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, बट लिखा है तो लिख दो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। 10⁻22 एटम्स। और सुनिएगा, 17 में हम 5 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इस बार 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल को भेजा है। तो यहां से फाइनल आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में कितना? 7.5275 इंटू 10 रेज टू द पावर 17, देखो ना, 17 + 5 22 22, क्या? एटम्स। एटम्स। तो पूरी कहानी सुनो, 5 ग्राम कैल्शियम दिया था, उसमें 0.125 मोल्स कैल्शियम के मोल्स हैं, और अगर पार्टिकल की बात करोगे, यानी कि एटम की बात करोगे, तो उसी 5 ग्राम कैल्शियम में इतने एटम होते हैं, 7.52 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है ना? करेक्ट, ये चीज है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इतना आप रिवाइज करके आना, 1-2 क्लासेस और चलेंगी, मोल कॉन्सेप्ट हम फिनिश कर देंगे, ठीक है ना? ओके।